हेलो एवरीवन, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 2। इससे पहले मैंने मॉक टेस्ट 1 करवा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख लें। तो जो भी स्टूडेंट्स TGT PGT हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये मॉक टेस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें मैंने 100 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट करवाया है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और अगर आपने जो भी टॉपिक कवर नहीं किया है तो क्वेश्चंस के माध्यम से आपके वे भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में सही हो सकते हैं। तो आप इन मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी मागधी और डी अवट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। तृतीय प्राकृत के अंतर्गत अवट बोली आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीति कुमार चैटर्जी ने अपभ्रंश को नाम दिया है? ए अपभ्रंश, बी मागधी, सी पैसाची और डी बांगरू। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी भाषा की बोली कौन सी है? ए बांगरू, बी बुंदेली, सी मगही और डी कन्नौजी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी। बिहारी बोली की बोली है मगही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं हैं? ए नागार्जुन, बी त्रिलोचन, सी मुक्तिबोध और डी रांगे राघव। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। मुक्तिबोध प्रगति काव्यधारा के कवि नहीं हैं और ये तीनों ही हैं। अगला है, बघेलखंडी किस भाषा की बोली मानी जाती है? ए बिहारी, बी पूर्वी हिंदी, सी पहाड़ी और डी राजस्थानी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संस्कृत के तत्सम शब्दों का परिवर्तित रूप कहलाता है? ए यौगिक, बी संयुक्त, सी तद्भव और डी तद्भव। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी। संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप तद्भव कहलाता है। नेक्स्ट है, मैक्स मुलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? ए एशिया, बी वैदिक भाषा को, सी यूरोपीय को, डी भारोपीय भाषा को। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी भारोपीय भाषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधात्मक काव्यकृति नहीं थी? ए कीर्तिलता का, बी कीर्ति पताका, सी विद्यापति की कहानी और डी पृथ्वीराज रासो। तो 8 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी विद्यापति की कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कहते हैं? ए अपभ्रंश के शब्द, बी संस्कृत के शब्द, सी संस्कृत से हिंदी में आए और डी देशज। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। संस्कृत से हिंदी में आए शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के रूपों के 2 आधार कौन कौन से हैं? ए समाज व राजनीति, बी भूगोल और अध्यात्म, सी धर्म व समाज और डी इतिहास व भूगोल। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी इतिहास व भूगोल। अगला है, भाषा के परिवर्तन के रूपों की संख्या कितनी है? ए 7, बी 4, सी 2 और डी 5। तो 11 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी 5। अगला है, विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली में है? ए कीर्तिलता, बी कीर्ति पताका, सी पदावली और उपयुक्त सभी। तो इसका हमारा 12 का राइट ऑप्शन होगा सी पदावली। जो विद्यापति की पदावली रचना है वो मैथिली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? ए BG खैरे को, बी आचार्य नरेंद्र देव को, सी गांधी को, डी टंडन को। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी आचार्य नरेंद्र देव को। नेक्स्ट है, बौद्ध शास्त्र के कितने विकार हैं? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी 5। नेक्स्ट है, बौद्ध शास्त्र के विकारों को कहा जाता है?
ए प्रसाद, बी मकार, सी सकार और डी धिक्कार। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी मकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कथानक रूढ़ियों का कोष है? ए पृथ्वीराज रासो, बी ढोला मारूरा दूहा, सी रामचंद्रिका और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हमारा 16 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, युग नद की भावना किससे मिलती है? ए बौद्धों में, बी सिद्धों में, सी महायानियों में और डी वज्रयानियों में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी वज्रयानियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोरखनाथ ने अपने पंथ का प्रचार किस क्षेत्र में किया? ए मध्य भारत में, बी दक्षिणी भारत में, सी पूर्वी भारत में और डी देश का पश्चिमी हिस्से में। तो इसका हमारा 18 का राइट ऑप्शन होगा सी पूर्वी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वज्रयानियों का प्रभाव सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ा? ए पूर्वी भारत में, बी दक्षिणी भारत में, सी पश्चिमी भारत में और डी उत्तरी भारत में। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए पूर्वी भारत में। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले वैष्णव आचार्यों में से कौन थे? कूट के द्वारा सही उत्तर का हमें चयन करना है। ए रामानुज, बी सेकंड है निम्बार्क, सी मधव और डी और चौथा है विष्णु स्वामी। कूट देखते हैं, ए केवल एक, बी 1 और 2, सी 1, 2 और 3 और डी उपयुक्त सभी। तो 20 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी उपयुक्त सभी। ये तीनों ही वैष्णव आचार्य हैं, रामानुज, निम्बार्क, मधव और विष्णु स्वामी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरखनाथ का समय राहुल सांकृत्यायन मानते हैं। ए विक्रम की 12वीं शताब्दी, बी विक्रम की 8वीं सदी, सी विक्रम की 10वीं सदी और डी विक्रम की 14वीं सदी। तो 21 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी विक्रम की 10वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखनाथ ने हठ योग की स्थापना किसके योग के सहारे की? ए सरप्पा, बी जगन्नाथ, सी पतंजलि और डी कणाद। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा पतंजलि से। अगला क्वेश्चन है, संदेश राशक में कितने बंद या अध्याय हैं? ए 5, बी 7, सी 3 और डी 6। तो 23 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसनवी शैली में लिखा गया ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? ए पदावली, बी पद्मावत, सी हित 84 और डी पंचसहेली। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी पद्मावत। अगला है, संदेश राशक कितने छंदों की कृति है? ए 290, बी 210, सी 223 और डी 227। तो 25वें का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी 223। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन किसका है? ए आचार्य शुक्ल का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और सी डॉक्टर रामविलास शर्मा का और डी डॉक्टर नगेंद्र का। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, यह कथन किसका है? यह यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए आचार्य शुक्ल का। अगला है, ब्रज भाषा प्रकरण कृति किसकी है? ए मिर्जा खां की, बी शिव सिंह सेंगर की, सी मिर्जा गालिब की और डी औरंगजेब की। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए मिर्जा खां की। अगला है, शिव प्रसाद सिंह की रचना नीला चांद निम्नलिखित में से क्या है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी काव्य और डी नाटक। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा कि शिव प्रसाद सिंह की रचना नीला चांद क्या है? तो ये एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि देने वाले राजा का नाम है? ए शिवाजी, बी छत्रसाल, सी साहूजी और डी सोलंकी राजा रुद्र। तो 29 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी सोलंकी राजा रुद्र। अगला है, रसिक मोहन के रचयिता? ए बेनी बंदीजन, बी रघुनाथ बंदीजन, सी बेनी प्रवीण और डी गवाल। तो 30 का हमारा राइट ऑप्शन होगा
डी ग्वाल रसिक मोहन के रचयिता हैं ग्वाल। अगला है रसिक मोहन का वर्ण्य विषय क्या है? ए रीति निरूपण, बी श्रृंगार निरूपण, सी वीर रस निरूपण और डी अलंकार निरूपण। तो 31 का हमारा राइट ऑप्शन होगा, जो हमारा 31 है उसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी अलंकार निरूपण। और जो हमारा इससे पिछले वाला जो 30 हमारा क्वेश्चन था उसका हमारा राइट ऑप्शन डी नहीं बल्कि बी होगा, रघुनाथ बंदीजन। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्तुति परक काव्य है? ए रसिक प्रिया, बी रतन बावनी, सी रामचंद्रिका और डी कवि प्रिया। तो 32 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी रतन बावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसी भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास, बी तुलसीराम, सी रस रूप और डी रूप सिंह। तो 33 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी रस रूप। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने साक्षात रस मूर्ति किसे कहा है? ए बोधा को, बी ठाकुर को, सी देव को, डी घनानंद को। तो 34 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी घनानंद को। नेक्स्ट है वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए? ए निम्बार्क संप्रदाय, बी रसिक संप्रदाय, सी गौड़ीय संप्रदाय और डी तत्सुखी संप्रदाय। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरजा कुमार माथुर को अपनी किस रचना पर व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? ए मैं वक्त के हूँ सामने, बी पहला गिरमिटिया, सी फिर भी कुछ रह जाएगा और डी कठ गुलाब। तो 36 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए मैं वक्त के हूँ सामने। इसमें गिरजा कुमार माथुर को व्यास सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित में से किस साहित्यकार को मिला था? ए राहुल सांकृत्यायन, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका हमारा 37 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों के नामकरण का प्रथम श्रेय निम्नलिखित में से किस विद्वान को दिया जाता है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी राहुल सांकृत्यायन, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर है ए जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने आदिकाल को चारण काल की संज्ञा दी है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी रामचंद्र शुक्ल, सी राम कुमार वर्मा और डी मिश्र बंधु। तो इसका राइट 39 का राइट आंसर होगा ए जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक प्रवृत्तियां विद्यमान थी? कूट के माध्यम से सही उत्तर का चुनाव करें। ए धार्मिकता, बी वीर गाथात्मक, तीसरा है श्रृंगारिकता और चौथा है राष्ट्रीयता। तो कूट देखते हैं केवल एक, बी केवल एक और दो, सी 1, 2 और 3 और डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 ये तीनों ही चीज़ें थी। अगला है देव का जन्म कब हुआ था? ए सन 1730 में, बी संवत 1730 में, सी सन 1630 में और डी संवत 1630 में। तो 41 का राइट ऑप्शन होगा बी संवत 1730 में। नेक्स्ट है देव का जन्म स्थान है ए इलाहाबाद, बी बूंदी, सी हरिद्वार और डी इटावा। तो 42 का राइट ऑप्शन होगा डी इटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव को बिहारी से श्रेष्ठ किस आलोचक ने माना है? ए आचार्य शुक्ल, बी ग्रियर्सन, सी मिश्र बंधु और डी पद्म सिंह शर्मा। तो 43 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी मिश्र बंधु ने। अगला क्वेश्चन है बिहारी से देव को श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक हैं? ए लाला भगवान दीन, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी हरिओद और डी कृष्ण बिहारी मिश्र। तो 44 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी कृष्ण बिहारी मिश्र। अगला क्वेश्चन है देव से श्रेष्ठ बिहारी को माना है? ए लाला भगवान दीन ने, बी मिश्र बंधुओं ने, सी कृष्ण बिहारी मिश्र ने और डी आचार्य शुक्ल ने। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा ए लाला भगवान दीन ने। अगला है अय्यार शब्द किस भाषा का है? ए अरबी, बी उर्दू, सी संस्कृत और डी हिंदी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा
ए अरबी अय्यार शब्द अरबी भाषा का है। अगला है निबंधकारों को उनकी रचनाओं के साथ मिलान कीजिए। ए पद्म सिंह, बी बाबू गुलाब राय, सी रामचंद्र शुक्ल और डी शिवपूजन सिंह सहाय। इस साइड रचनाएं दी गई हैं चिंतामणि, प्रबंध मंजरी, कुछ, फिर निराश क्यों। तो आइए कूट देखते हैं क्या है। कूट दिए गए हैं ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, बी ए का 2, बी का 4 और सी का 3 और डी का 1। और सी देखते हैं ए का 2, बी का 4, सी का 1, सी का 1 और डी का 3। अगला है डी का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो इसका हमारा 47 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी। तो आइए मिलान करते हैं इसमें क्या क्या है। तो पहले का है दूसरा पद्म सिंह शर्मा, प्रबंध मंजरी। ए का है दूसरा और बी का है चौथा, तो बी का चौथा, फिर निराश क्यों। और सी का है पहला रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि और शिव पूजन सहाय कुछ। तो ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्हें जगत नहीं व्याप्ति वे जासूसी तिलस्मी चीजें लिखा लेते हैं, यह किसने कहा है। ए प्रेमचंद ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी प्रताप नारायण मिश्र ने और डी बालकृष्ण भट्ट ने। तो 48 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए प्रेमचंद ने। नेक्स्ट है हिंदी उपन्यास कोश के संपादक निम्नलिखित में से कौन है। ए राधा कृष्ण दास, बी गोपाल राय, सी प्रेमचंद और डी प्रेमघन। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी गोपाल राय। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के आधार पर हिंदी का पहला उपन्यास है। ए भूतनाथ, बी परीक्षा गुरु, सी भाग्यवती और डी देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है डी देवरानी जेठानी की कहानी। अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है। ए परीक्षा गुरु, बी इंदुमती, सी भाग्यवती और डी चंद्रकांता। तो 51 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए परीक्षा गुरु। नेक्स्ट है प्रेमचंद के बचपन का क्या नाम था। ए रामपत, बी रेणु सिंह, सी धनपत राय और डी गणेशपति। तो 52 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपन्यास सम्राट की उपाधि से किस उपन्यासकार को विभूषित किया जाता रहा है। ए निराला, बी सुदर्शन, सी प्रेमचंद और डी उग्र। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। ए निर्मला, बी क्रमभूमि, सी गबन और डी प्रेमा। तो 54 का हमारा राइट ऑप्शन है डी प्रेमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता, उसमें कहीं न कहीं देवता अवश्य छिपा होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। यह उक्ति किसने कही है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी पंत, सी जयशंकर प्रसाद और डी प्रेमचंद। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है नए धर्म नियम किसकी करती है। ए पंडित रतनलाल, बी विलियम केरे, सी राजा लक्ष्मण सिंह और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा बी विलियम केरे ने। अगला है पंडित रतनलाल ने मार्समैन के प्राचीन इतिहास का अनुवाद किस नाम से किया है। ए कथासार, बी नए धर्म नियम, सी भूगोल सार और डी रसायन प्रकाश। तो 57 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए कथासार। अगला क्वेश्चन है आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। ए 1800 में, बी 1813 में, सी 1833 में और डी 1857 में। तो इसका राइट ऑप्शन है सी 1833 में। अगला है आगरा स्कूल बुक सोसाइटी के लिए अनुवादित पुस्तक रसायन प्रकाश के रचयिता हैं। ए राजा राम मोहन राय, बी लल्लू लाल, सी पंडित बद्रीलाल शर्मा और डी रतनलाल। तो 59 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी पंडित बद्रीलाल शर्मा।
ये यहाँ से कुछ कट गया है तो ये मैं आपको देखकर बता दूंगी कि आगरा स्कूल बुक सोसाइटी के लिए अनुवादित पुस्तक प्रकाश के रचयिता हैं पंडित बद्रीलाल शर्मा। अगला है पद्म पुराण वचनिका कृति के लेखक हैं ए सदाशुखलाल, बी दौलतराम, सी गोपाल राम और डी लल्लूलाल। तो 60 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी दौलतराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित भट्ट की अनुवादित पुस्तक है ए भूगोलसार, बी कथासार, सी रसायन प्रकाश और डी सत्यार्थ प्रकाश। तो 61 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए भूगोलसार। अगला क्वेश्चन है वेदांत सूत्र के भाष्यों को हिंदी अनुवाद किसने प्रकाशित कराया? ए लल्लूलाल, बी स्वामी दयानंद, सी विवेकानंद और डी राजा राम मोहन राय। तो 62 का हमारा राइट ऑप्शन है डी राजा राम मोहन राय। अगला है श्रद्धाराम फिल्लोरी की गद्य कृति है ए सत्यार्थ प्रकाश, बी सत्यामृत प्रवाह, सी सत्यवचन और डी सत्यचलन। तो 63 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सत्यामृत प्रवाह। अगला है गद्य काव्य मीमांसा के रचयिता है ए बालमुकुंद गुप्त, बी भारतेंदु, सी अंबिका दत्त व्यास और डी तोताराम। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी अंबिका दत्त व्यास। अगला क्वेश्चन है सुरसुरा निर्णय कृति के लेखक हैं ए सदाशुखलाल, बी सदल मिश्र, सी शिव प्रसाद सितारे हिंद और डी भारतेंदु। तो 65 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए सदाशुखलाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड काव्य की विशेषताओं में जो विशेषता अनुपयुक्त प्रतीत होती है उस पर चिन्ह लगाइए। ए खंड काव्य के कथानक में तारतम्य तथा पूर्वापर प्रसंग का क्रम बना रहता है। अगला है इसका क्षेत्र महाकाव्य की भांति विस्तृत नहीं होता। और सी है इसमें जीवन के विविध रूपों के लिए कोई स्थान नहीं दिया जाता। और डी है इसका कथानक सुकांत होता है। तो 66 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, इसका कथानक सुखांत होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है? ए प्रिय प्रवास, बी पद्मावत, सी पृथ्वीराज रासोर, डी साकेत। तो 67 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी पद्मावत। अगला है कला का जोखिम किसकी रचना है? ए निर्मला जैन, बी निर्मल वर्मा, सी विश्वनाथ त्रिपाठी और डी हरिशंकर परसाई। तो 68 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी निर्मल वर्मा। अगला है हिंदी आलोचना के लेखक कौन है? ए विश्वनाथ त्रिपाठी, बी रमेश चंद्र शाह, सी निर्मला जैन और डी श्याम सुंदर दास। तो 69 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए विश्वनाथ त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन है आलोचना का धवंध किसकी करती है? ए जैनेन्द्र कुमार की, बी देवी शंकर अवस्थी की, सी यशपाल की और डी अज्ञे की। तो 70 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी देवी शंकर अवस्थी की। अगला क्वेश्चन है रचना एक यातना है किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? ए प्रभाकर क्षत्रिय का, बी भगवान दीन का, सी शमशेर बहादुर सिंह का और डी दिनकर का। तो 71 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए प्रभाकर क्षत्रिय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 उपन्यास किसकी करती है? ए कुंवर सिंह की, बी रामप्रसाद रामदर्श मिश्र की, सी चंद्रवली पांडे की और डी राजेंद्र यादव की। तो 72 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी राजेंद्र यादव की। अगला क्वेश्चन है साक्षी है सौंदर्य प्रशंसनिक किसकी आलोचनात्मक कृति है? ए तारकनाथ बाली की, बी रमेश कुंतल मेघ की, सी सत्यदेव चौधरी की और डी परमानंद श्रीवास्तव की। तो 73 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी रमेश कुंतल मेघ की। अगला क्वेश्चन है भूलने के विरुद्ध किसका ग्रंथ है? ए राम नरेश त्रिपाठी का, बी रमेश चंद्र शाह का, सी निराला का और डी गिरजा कुमार माथुर का। तो 74 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी रमेश चंद्र शाह का। अगला क्वेश्चन देखते हैं काल यात्री है कविता किसकी करती है? ए प्रभाकर क्षेत्रीय की, बी यशपाल की, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की और डी रामदर्श मिश्र की। तो 75 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए प्रभाकर क्षेत्रीय की। अगला क्वेश्चन है भाषा की उत्पत्ति विकास ह्रास विकृति का अध्ययन कौन करता है?
ए धर्म, बी इतिहास, सी भाषा विज्ञान और डी वाक्य विज्ञान। तो 76 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी भाषा विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण का भाषा शुद्धि आदि का कार्य कैसा होता है? ए ऐतिहासिक, बी मनोवैज्ञानिक, सी वर्णनात्मक और डी कलात्मक। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी कलात्मक। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान की तुलना में व्याकरण का कार्य कैसा होता है? ए असुरक्षित, बी सीमित, सी रुचिकर और डी विस्तृत। तो 78 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सीमित। अगला क्वेश्चन है, वाक्य गठन और भाषा की रचना में किसका संबंध है? ए अलंकार शास्त्र का, बी व्याकरण का, सी ध्वनि का और डी छंद शास्त्र का। तो 79 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी व्याकरण का। अगला क्वेश्चन है, 80 भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की अभिव्यक्ति का श्रेष्ठ साधन है? ए श्रोता ग्राहा, बी सच ग्राहा, सी नेक ग्राहा और डी स्पर्श ग्राहा। तो 80 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए श्रोत ग्राहा। अगला है, भाषा विज्ञानी अपने अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? ए प्रचलित भाषा और साहित्य से, बी हिंदी ध्वनियों से, सी प्राचीन शिलालेखों से और डी भाषाओं से। तो 81 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए प्रचलित भाषा और साहित्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भाषा विज्ञानी माना जाता है? ए श्रीहर्ष को, बी पाणिनि को, सी गोरखनाथ को, डी भारवी को। तो 82 का हमारा राइट ऑप्शन है बी पाणिनि को। अगला क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान का विभाग नहीं है? ए पद विज्ञान, बी स्वनिम विज्ञान, सी पदार्थ विज्ञान और डी ध्वनि विज्ञान। तो 83 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी पदार्थ विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाषा विज्ञान से संबंधित पुस्तक है? ए अष्टाध्यायी, बी पद्मावत, सी कुवलयानंद और डी साठ्य शास्त्र। तो 84 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ए अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी? ए 1923 में, बी 1922 में और सी 1928 में और डी 1901 में। तो 85 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी 1922 में। अगला है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी रामकुमार वर्मा। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है बी जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसाद की किस रचना ने उन्हें छायावादी कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है? ए आंसू, बी झरना, सी कृणालय और डी प्रेम पथिक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा ए आंसू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कवियों में से कौन सा कवि छायावादी नहीं है? ए महादेवी वर्मा, बी भगवती चरण वर्मा, सी नागार्जुन और डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में स्वच्छंद छंद में कविता का सूत्रपात किस कवि ने किया है? ए मैथिली शरण गुप्त ने, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, सी जयशंकर प्रसाद ने और डी महादेवी वर्मा ने। तो 89 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद में 4 स्तंभ कौन से हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण, सोहनलाल द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद, बी माखनलाल चतुर्वेदी, रामकुमार वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, मैथिली शरण गुप्त, सी है प्रसाद निराला पंत महादेवी, डी दिनकर नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल, अंचल हरिशंकर प्रेमी। तो 90 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी प्रसाद निराला पंत और महादेवी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रसाद का महाकाव्य है? ए लहर, बी कामयानी, सी आंसू और डी झरना। तो 91 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी कामयानी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना नाटक विधा में है? ए कंकाल, बी तितली, सी आकाशदीप और डी चंद्रगुप्त। तो 92 का हमारा
राइट ऑप्शन होगा डी चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हिंदी कवियों में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी भारतेंदु, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका हमारा 93 का राइट ऑप्शन होगा सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है, निराला ने किस पत्र का संपादन किया है? ए मतवाला, बी क्रमवीर, सी सरस्वती और डी बंगवासी। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन है ए मतवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ कविताओं के शीर्षक दिए गए हैं, इनमें से कौन सी कविता निराला द्वारा नहीं रची गई? ए संध्या सुंदरी, बी जूही की कली, सी भिक्षुक और डी बंगाल का अकाल। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बंगाल का अकाल, डी ऑप्शन राइट होगा। अगला है, तुलसी गंग दुओ सुकविन के सरदार उक्ति किसकी है? ए केशवदास की, बी चिंतामणि की, सी भिखारी दास की और डी रहीम की। तो 96 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी भिखारी दास की। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की रचना इनमें से कौन सी नहीं है? ए वेदिकी हिंसा हिंसा न भवती, डी विश्वशय विषमोसदम, सी बादशाह दर्पण और डी पद्मावती। तो 97 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी पद्मावती। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की पहली लेखिका है? ए चंद्रकिरण सोनरेखा, बी बंग महिला और सी होमती देवी और डी चंद्रमुखी ओझा सुधा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी बंग महिला। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किसने किया है? ए भगवान दीन ने, बी पद्म सिंह शर्मा ने, डी सी मिश्र बंधु ने और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो 99 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी मिश्र बंधु ने। अगला और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रसाद की गुंडा कहानी में भारत के इतिहास के किस युग का चित्रण है? ए सल्तनत युग का, बी मुगल शासकों के युग का, सी ईस्ट इंडिया कंपनी का और डी विक्टोरिया का शासन। तो 100 का हमारा राइट ऑप्शन होगा सी ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का प्रसाद की गुंडा कहानी में वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने दूसरे मॉक टेस्ट में भी 100 क्वेश्चन किए हैं। तो आपके ये क्वेश्चन कितने सही हुए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से इसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।